अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है कुछ इल्म दीन के मसाइल सीख रहे थे, तो आज जो हम सीखेंगे गुस्ल के फ़राइज़, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बड़े पेचीदा ये मसाइल हैं। ये अक्सर किसी को पता भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ वैसे जैसे कि मैंने की है स्टडी लोगों की, तो उसमें से 45% अक्सर लोगों को नहीं पता, ख़ास तौर पे जो देहाती लोग हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझने हैं, ठीक है, और फिर इनके ऊपर अमल भी करना है। इससे पहले छोटी सी हदीस है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पे दरूद पाक नहीं पढ़ता वो भूल जाता है दरूद पाक पढ़ना, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। ठीक है, तो हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दिन भी रात भी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक हदीस का मफहूम बताया, जो शख्स 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला पर हक है उसके दिन और रात के गुनाह माफ़ कर दे। तो हाँ, गुस्ल के फ़राइज़ हम सीखते हैं। थोड़ा सा तरीका आप लोगों को बता दूं, पहले गुस्ल करना कैसे है और फिर आप लोगों को मैं डीपली मसाइल भी समझाता हूं। बगैर ज़ुबान हिलाए आपने नियत करनी है कि मैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूं, बगैर ज़ुबान हिलाए। ये नहीं कि आप लोगों ने वाशरूम चला जाना है, वहाँ पे आप लोग तमाम नियतें कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फिर क्या करना है, नियत करने के बाद आपने इतना तक हैंड वॉश करने हैं। ये मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ, एक तरीका जो है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, इतने तक हैंड वॉश कर लेने हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर 3 बार जो है आप लोगों ने पोंछों तक हाथ धो लिए, फिर आपने इस्तिंजा करना है। ठीक है, वो आप समझते ही हैं। और चाहे नजासत लगी है या नहीं लगी, इस्तिंजा ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी आपको शुबा हो, किसी पे शुबा हो, मतलब अपने जिस्म के ऊपर यहाँ पे निजासत लगी है, उसको भी दूर करना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अगर ऊंची जगह पे खड़े हैं तो फिर आप लोग अपने पाँव भी वॉश कर लें। ठीक है, यानी कि सारा वज़ू कर लें, पहले जैसे वज़ू का तरीकाकार मैंने बताया, उसी के अकॉर्डिंग सारा के सारा वज़ू कर लें। अगर आप नीची जगह पे खड़े हैं, मतलब प्लेन जगह होती है वाशरूम में हमारे, तो फिर आप लोग पाँव ना धोएं। अगर ऊंची है, थोड़ी पट्टी बनी हुई है और इस तरह से वो प्लेस होती है इस तरह से, तो बट फिर वो है कि आप लोग ना अपने पाँव में वो भी वॉश कर लें। अब क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने अपने तमाम जिस्म पे पानी जो है बहाना है। ठीक है, और उसके बाद 3 बार आपने राइट शोल्डर पे पानी बहाना है। राइट शोल्डर, ये मेरा राइट है। ठीक है, तो राइट शोल्डर पे, और उसके बाद 3 बार जो है आपने लेफ्ट शोल्डर पे पानी बहाना है। ठीक है, अच्छी तरह। फिर क्या है कि गुस्ल की जगह से आप लग हो जाए। ठीक है, ये बहा के, और फिर क्या है, अगर वजू पहले नहीं किया तो फिर वजू कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से। और नहाने का वक़्त जो है ना, आपने किबला रू नहीं खड़ा होना। किबला रू आप लोगों ने नहीं खड़ा होना या नहीं बैठना जब नहाते हैं। तो अगर कुछ देहातों में ऐसे होता है कि बाज़ लोग ट्यूबवेल पे या नलके वगैरह पे या ट्यूटी वगैरह लगी होती है, वहाँ पे नहाते हैं चादर बांध कर। तो आपने नाफ तक जो है चादर बांधनी और मोटी चादर बांधनी। अगर बारीक है तो उसके 3 जो है ना आप लोगों ने पेच कर लेने हैं, यानी 3 दफ़ा उसको लपेट लेना है। तो औरत के लिए बहुत ही सख्त मना किया गया है कि वो बारीक कपड़ों में ना नहाए। यानी कि जो देहातों वाला मामला है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब तो जो है कि वाशरूम बन गए हैं और सारा कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे नहाएं जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। और उसके बाद क्या करें, फिर कोई ना कोई नहाने के बाद जो है दुआ पढ़ लें। ठीक है, कोई ना कोई दुआ पढ़ लें, और नहाने के बाद अपने जो है दुआ पढ़ लें। उसके बाद आप अगर टॉवल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिस्म पे वो पानी वगैरह लगा होता है, कतरे लगे होते हैं, तो टॉवल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कपड़े पहनने के बाद अगर मकरूह वक़्त नहीं है, मकरूह वक़्त होता है ज़वाल का वक़्त, जैसे सूरज करीब आ जाता है। ठीक है, यानी कि सेंटर में आ जाता है 12 बजे वाला, तो फिर आप 2 रकत जो है नमाज़ पढ़ लें, मुस्तहब है। अब मेन जो तरीका मैंने समझाया, अब आप लोगों को फ़राइज़ सिखाता हूँ जिसमें 1% की कोताही
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मसाइल के हैं कि बस आप लोगों को मैं क्या बताऊं, लोगों से मैं पूछता हूं। कल मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। कहती सर आप ही बता दें। मैंने कहा मैंने तो प्रोग्राम चलाया हुआ है कि मैं तो इंशाल्लाह बताऊंगा सबको, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता चल जाएगा। पहला जो फ़र्ज़ है गुस्ल का, वो है कुरली करना। कुरली क्या होता है? मुंह में पानी डालना और अच्छी तरह से पानी को क्या करना है, आप लोगों ने प्रेशराइज करना है मुंह के साथ, जैसे आप कुरली करते हैं। और कुरली इस तरह से करनी है कि आपका नरम ये जो है ना, हलक हलक तक पानी पहुंच जाए। ठीक है, आपके आगे जो हलक है ना, इसके ऊपर जो है आपका पानी पहुंच जाए। और इस तरह से करना है कि आपने अच्छी तरह से पानी को अंदर से हिलाना है, अपने मुंह से, अपनी जुबान से, यानी कि हर जगह पे आपका जो है पानी पहुंच जाए। हाँ, एक और भी मसाइल बड़ा आता है कुरली की, जो है कि वो एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुँह में पानी डालते हैं और फेंक देते हैं। ठीक है? जैसे पान वगैरह खाते हैं उस तरह से मतलब फेंक देते हैं। ऐसे करने से आपकी कुरली नहीं होगी और आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा कि नमाज़ की शराइतें कंप्लीट नहीं होगी, नमाज़ की शराइतें कंप्लीट नहीं होगी, नमाज़ नहीं होगी, नमाज़ नहीं अच्छी होगी, तो फिर आप लोग आगे खुद ही समझ जाइएगा क्या होगा। तो क्या करना है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है आप लोगों ने कुरली करनी है। और इसके बाद अक्सर लोग पान खाते हैं, अगर उनके मुंह में छालियाँ वगैरह जो हमारे दांत होते हैं, इनमें स्पेस होती है, अगर इसमें कोई छालिया वगैरह लगा है या कोई चीज़ लगी है, उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। ठीक है, और हो सके तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पेस्ट कीजिए, अच्छी तरह पेस्ट कीजिए, पहले सारा कुछ मुंह का वॉश कीजिए और फिर जो है आप कुरली कीजिए, तो इंशाल्लाह कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी, आपका गुस्ल का जो फ्राइस है कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फ्राइस है नाक में पानी चढ़ाना। बड़ा पेचीदा मसाइल है। और नाक में पानी किस तरह से चढ़ाना है, एक चुल्लू पानी ले लेना है और आपने नाक में इस तरह से चढ़ाना है। अगर इस तरह से पानी नहीं चढ़ा सकते, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो पानी को खींचे अपनी तरफ, ऐसे खींचे और थ्रू आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको ना इस तरह से खींचे कि आपकी नरम हड्डी तक, यहाँ तक जो है आपका पानी पहुंचे। मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपका जो नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, यानी पानी को ऐसे सूंघेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर एक और मसाइल है, यही नहीं करना, बल्कि इसके अंदर जो हमारे फ़िल्टर करने के लिए हवा को, हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, इसको अच्छी तरह से एक बाल भी जो है ना खुश्क नहीं रहना चाहिए। ये देखें किताब के अंदर बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, ये किताब के सामने मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, नमाज की हकाम मेरे अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये बुक है। ठीक है, खुश्क नहीं रहना चाहिए, एक बाल तक भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। अब कुछ ऐसा होता है जिसको नज़ला ज़ुकाम होता है और पानी वगैरह हमारे नाक में खुश्क हो जाता है, और वो खुश्क होता है तो वो कुछ चीज़ें बन जाती हैं अंदर से नाक से, वो भी अच्छी तरह से निकाल लेनी है। वो भी अच्छी तरह से उसको ना नीट कर लेना है, अच्छी तरह से उसको फिंगर से या छोटी फिंगर से या जिस तरह से भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं पानी लगा के। लेकिन इसके अंदर ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आपके नाक के अंदर कोई भी बाल जो खुश्क रह जाए और नरम हड्डी तक आपका पानी ना पहुँचे। अब क्या आ जाता है, अब एक बहुत बड़ा मसला भी आता है इसमें। और जो मसला ये है, जो हमारा अब फ़राइज़ है वो तीसरा है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अब इसको मैं आपको समझता हूँ, कुछ ऐसे हमारे जिस्म के पार्ट हैं जहाँ पे हम जो है सही तरह पानी नहीं बहा सकते, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि उस पहाड़ में पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा। लेकिन चाहे आप किसी समंदर में टुबी लगा के आ जाए, ठीक है, समंदर में गोता खा के आ जाए, लेकिन वो पहाड़ तक पानी फिर भी नहीं पहुंचता। आई समझ कि नहीं समझ आई? वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारे बदन पे पानी बहाना है। ठीक है, पानी बहाते वक्त आपके जो ये कान होते हैं ना, कान, इसके अंदर से जो स्पेस होती है, कान के अंदर से स्पेस होती है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको इस फिंगर से आप लोगों ने इसको वॉश करना है, इस फिंगर से पानी लगा के इस तरह से, इस तरह से इसको इस फिंगर से आप लोगों ने इसको वॉश करना है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो अक्सर जो ये मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है, यहाँ पे रह जाती है। अगर ये चीज़ रह गई, आपका गुस्ल कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आपकी नाफ की जगह होती है, यहाँ पे भी आप लोगों ने अपनी फिंगर से इसको अच्छी तरह से इसको मतलब वॉश करना है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस 100% में से 65% रहने का अंदेशा होता है।
ठीक है। अब औरतों का मसाइल मैं आपको बता दूं। औरतें अक्सर नो पॉलिश लगाती हैं गुसल करते वक्त, गुसल फर्ज है उनके ऊपर, तो फिर नो पॉलिश जो है वो नेल पॉलिश होती है, या नो पॉलिश भी कहते हैं, नेल पॉलिश है, उसको रिमूव करना, उसको हटाना ज़रूरी है। ठीक है। शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनको जो ये नेल पॉलिश लगाती हैं तो फिर उनको गुस्ल करना पड़ता है, तो फिर उनके लिए ये जो है ना, ये मसाइल बहुत बड़ा पेचीदा मसाइल है। अब शादीशुदा औरतें होती हैं या वैसे जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, तो वो ये बालियां पहनती हैं, बालियां, इसके अंदर एक सुराख होता है यहाँ पे, उस सुराख के अंदर भी पानी पहुंचाना फर्ज है आप लोगों का, उसको उतारना पड़ेगा और उसके अंदर भी पानी आप लोगों को पहुंचाना इस तरह से फर्ज है, क्योंकि गुस्ल का फर्ज है तो वो फर्ज के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है। आप ये इधर एक कोके वगैरह पहनती हैं औरतें, उधर उस वो भी उतार के फिर आप लोगों को गुस्ल करना पड़ेगा, या फिर उसको मूव करना पड़ेगा कि उसके अंदर पानी जाए। नहीं समझ आई? या बालियां नहीं उतार सकते, उसको इस तरह से आपको मूव करना पड़ेगा। अब मर्द का एक बहुत बड़ा मसाइल, लोग मर्द जो हैं ज्यादातर अंगूठियां पहनते हैं, तो चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, लेकिन जब वो आप अंगूठियां पहनते हैं तो अंगूठी के अंदर से आपको पता है कि पानी नहीं गुजरता। ठीक है। आपको पानी बहाना पड़ेगा और अंगूठी को मूव करना पड़ेगा, बस यही है कि आप उतार दें। ठीक है। तो कुछ वॉच भी होती हैं सख्त किस्म की पहनी होती हैं, तो वो भी उतार दें, फिर आप गुस्ल करें। ये बड़े पेचीदा मसाइल थे जो अक्सर पता नहीं है किसी को। इसके बाद एक बहुत बड़ा मसाइल जो गुस्ल कब फर्ज होता है, गुस्ल जो है जो ये मसाइल आप लोगों को पता है, ये मसाइल मैं अपने इधर डिस्कस करना नहीं चाहता। ठीक है। लेकिन एक मसाइल जो है औरतों के हवाले से वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं पीडीएफ बुक, मैं अपना नंबर शो कर दूंगा, पीडीएफ बुक मुझसे ले लीजिएगा या खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा पेचीदा मसाइल मैं औरतों के यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। देहातों में अक्सर ये होता है, किताब में लिखा, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा, ये है कि मैं अपनी वर्डिंग में कुछ ज़रूर समझा रहा हूँ, किताब पे सब कुछ लिखा हुआ है। अक्सर औरतों जो देहात की औरतें होती हैं, तो वो बच्चे की जब विलादत होती है ना, 40 दिन बाद वो गुस्ल करती हैं, तो हरगज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हरगज़ ये चीज़ जो है नहीं है। अक्सर औरतों में ये मशहूर है कि बच्चा जनने के बाद औरतें 40 दिन तक लाजमी तौर पर अपना क्या है, पाकीज़गी, नापाक रहती हैं, यानी कि वो कहती हैं अपने आप पे लाजमी है, मैं 40 दिन में ना ही गुस्ल करूँगी, ना ही मैं वज़ू करूँगी अच्छी तरह, पाकीज़गी, ये बिल्कुल गलत है। अब औरतों का जो मसाइल है, पेचीदा मसाइल, वो ये है, मेरे चैनल पे ज़्यादातर बच्चियाँ ही पढ़ती हैं। आखिर वो कहते हैं ना, इल्म दीन सीखना हम पे फ़र्ज़ है, तो इल्म के अंदर कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती इकराम बहुत पेचीदा मसाइल कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी वर्डिंग में या बुक के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर कौन सी बातें करने लगे हैं। ठीक है। तो ये है कि बच्चे जब विलादत होती है तो 40 डेज़ तक औरतें ये कहती हैं कि हम पर जो है नापाकी दूर करने के लिए कोई इस तरह सा सीन नहीं है, हम नहीं करते भई, ये हम पे अपने आप पे वो लाज़मी समझ लेती हैं। ऐसा नहीं। बच्चे के बाद विलादत होने के बाद ब्लडिंग वगैरह होती है, अगर वो 5 डेज़ बाद वो ब्लडिंग बंद हो जाती है, तो औरत पे ये ज़रूरी हो जाता है कि वो गुस्ल करे, अपनी जो है पाकीज़गी हालत में आए और नमाज़ और रोज़ा शुरू कर दे। ये मेरी बात याद रखें। मेरे चैनल के ऊपर ऐसे फीमेल्स हैं जो माशाल्लाह अच्छे घर से हैं, पढ़ी लिखी हैं और मेरे पास पढ़ती हैं, और उनको मसाइल ये आने चाहिए। ठीक है। वो तो ये मेरी बात को आप लोगों ने दोबारा से रिपीट कर लेना है। क्या है कि अगर आपके ब्लडिंग वगैरह जो बच्चे की विलादत के बाद होती है, उसके वो 5 डेज़ बाद बंद हो जाए, 20 डेज़ बाद बंद हो जाए, जैसे बंद हो जाए आपकी ब्लडिंग वगैरह, तो फिर क्या करना है आप लोगों ने, जो है गुस्ल करना है, और फिर वज़ू करके नमाज रोज़ा जो है, अगर रोज़ी हैं तो वो स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। और आप लोगों को एक और बात बताऊं, अगर ब्लडिंग 40 डेज बाद भी, आफ्टर 40 डेज बाद भी अगर जारी रहती है, तो फिर ये मर्ज है, उसे उसको अपने डॉक्टर को चेकअप करवाए। ठीक है। 40 डेज बाद भी ये ब्लडिंग का सिलसिला जारी रहता है, तो फिर डॉक्टर को वो चेक करवाएं कोई मर्ज है। ठीक है। ये पेचीदा मसाइल थे जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे
अब वज़ू के फ़राइज़, उसके बाद नमाज की शराइतें, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ये पीडीएफ बुक दे दूँ। मेरा नंबर नोट कर लें, अगर पीडीएफ बुक ये लेना चाहते हैं 0301681299 पे भी आप कॉल करके ये बुक मुझसे रिसीव कर सकते हैं पीडीएफ में। अदरवाइज़ अगर कोई आपका दावत इस्लामी का नज़दीक कोई मरकज़ है, वहाँ से भी आप रिसीव कर सकते हैं। इसकी प्राइस तकरीबन जो है 180 रुपये तकरीबन में भी इसकी प्राइस है, तो आप इसको ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी बुक स्टडी की है, बाकायदा मैंने इसका कोर्स भी किया है और जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके सारे मसाइल जो हैं अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से पता है। और मैं चाहता हूँ मैं चैनल पे और भी किताबें पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको इल्म दीन की भी किताबें पढ़ाई जाए, जिससे आपको बहुत अच्छा इल्म मिले और कल को आप अपने घर में जाएँ या आप ये काम करें, तो कल को आप इन पे अमल करें, मुझे भी सवाब मिले। ठीक है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ, फिर भी ये मेरी वीडियो चलती रही, लोग देखते रहे और मेरी कब्र तक भी मेरा जो है सवाब पहुँचता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।